तो थ्योरम हमारे पास 8.4 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या बोला उसने कि जो पैरेललोग्राम है ना उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, तो मैंने इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, माना मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया, चलो ये बनाया मैंने, तो ए बी सी और डी। तो हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। पहले मैंने क्या बोला था, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ए और सी को अपोजिट एंगल्स बोलते हैं और बी और डी को अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अच्छा, फिर एडजेसेंट एंगल कौन से हुए, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बताओ। ए और बी एडजेसेंट एंगल है, बी और सी एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट का मतलब जो जिनमें ना एक कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म कैसे, देखो ये जो एंगल ए है ना, इसको कौन कौन सी दो लाइनें बना रही हैं, ये दोनों बना रही है ना। अच्छा, बी को ना एक ये बना रहा और एक ये बना रहा, ये वाली जो लाइन है ना ये दोनों में नहीं है, ए में भी और बी में भी। सोचो अगर ये लाइन ही ना होती ना तो बी बन पाता ना ए बन पाता। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और अपोजिट एंगल मतलब एक दूसरे के सामने, बिल्कुल आमने सामने। तो कैसे, बी के सामने डी है तो अपोजिट एंगल्स है, ए के सामने सी है तो अपोजिट एंगल्स है, इन्हें बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। समझ में आया। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए और सी बराबर होंगे, बी और डी बराबर होंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन। तो गिवन जो है वो लिखते हैं पहले। गिवन पता है मुझे कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं लिख डालो। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, डी सी के, और साथ में ए बी जो है बराबर भी होगा किसके, डी सी के। ये प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, ए डी जो है पैरेलल होगा किसके, बी सी के, और साथ में हाँ ए डी इक्वल टू बी सी। चलो भाई ये पता है मुझे। साथ में मुझे क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है मुझे ये प्रूव, एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी जो है वो एंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी, ठीक है, विच इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा मिलाओ जरा, चलो मिला लेते हैं। ए से मैंने ना सी को मिलाया, चलो अब इनको ना कुछ नाम दे देते हैं हम। कैसे, इसका नाम दे दिया मैंने, माना 1, इसका दे दिया 2, इसका दे दिया 3, इसका दे दिया 4। अच्छा सुनो अब देखो जरा, अब हम प्रूफ पे आते हैं। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जिसका नाम है ए डी सी, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। अच्छा दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 3 के बराबर है। मानते हो? क्यों है वो? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, ठीक है। और दूसरी बात, एंगल 2 जो है किसके बराबर है? एंगल 4। ये भी क्यों है? अल्टरनेट। समझ में आ रहा है? बताओ। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कुछ भी नहीं किया, सारी चीज़ें ऐसी लिखी मैंने जो पहले से ही गिवन थी। केवल प्रूफ में इतना ही तो लिखा मैंने, इतना तो पता ही होगा तुम्हें कि ये सब अल्टरनेट एंगल है। 1 किसके बराबर बोला मैंने? 3 के बराबर। और 2 किसके बराबर बोला? 4 के बराबर। सही है। क्यों ना मैं ऐड कर दूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। अच्छा जब इक्वेशन को जोड़ा जाता है ना तो कैसे जोड़ते हैं बताओ? हाँ, लेफ्ट वाले जोड़ेंगे और राइट जोड़ेंगे। तो लेफ्ट वाले जोड़ो, तो बाकी मैं इधर करता हूँ। देखो जोड़ो जरा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जोड़ दिया मैंने, और इस तरफ का एंगल 3 प्लस एंगल 4 जोड़ दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके कितना बन रहा है टोटल? 180। यहाँ पे बोल रही 180 बन रहा है। 180 कैसे बन रहा है भाई? एंगल सी। अरे यार एक बात बताओ ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ना मिलके
एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल के ना क्या बन रहा है, सी बन रहा है। चलो तो मैंने क्या किया, एंगल सी लिख दिया, और यहाँ पे 4 प्लस 3 एंगल ए। सही है, ठीक, यही तो मुझे प्रूव करना था। सही है, और बाकी के लिए ना, बाकी के लिए जो ये बी और डी है, बाकी बी और डी के लिए ना तुम्हें कुछ नहीं करना। बताओ क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है सिमिलरिटी बाय सिमिलैरिटी बाय सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब इसी तरह से आपको करना है, यहाँ पे लिख देना सीधे कि बी जो है वो किसके बराबर होगा, डी के बराबर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। देखो मैंने ये बनाया, मैंने क्या किया इस बार ना, यहाँ पे जैसे नाम था ए बी सी डी, यहाँ पे था ना ए बी सी डी, मैंने इस बार डायगोनल यहाँ से डाला था ना, अगली बार मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाल दूंगा। अच्छा सोचो यहाँ पे नाम दो 1 2, एक बार कितने एंगल हो गए, 4 हो गए ना, मैं यहाँ पे अलग से नाम देता हूँ 5 6 7 8। अच्छा मुझे बताओ जरा, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 5 किसके बराबर है, 7 के बराबर, 6 किसके बराबर है, 8 के बराबर। वहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई और दोनों को जोड़ दिया, और फिर वही प्रोसेस फिर दोबारा, और हम वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सही है, पर तुमको ना जब एग्जाम में इक्वेशन आएगा कभी, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। ये मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कि ऐसा क्यों, ऐसा ये जो रिजल्ट आया ना यहाँ पे, ये कहाँ से आया, ये ऐसा करके, इसलिए हम सिमिलैरिटी लिख, सिमिलैरिटी मतलब इसी तरह से हमें ये भी रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, कितना, जितना हमने ये किया, और यहाँ पे लिख देना बाय सिमिलैरिटी, और बस प्रूफ हो तो गया। ये यही प्रूफ तो करना था मुझे, आंसर, ठीक है।